सपा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ ही उनकी कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेस का निदेशक अजीत पांडे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने सोमवार सुबह ही उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और देखिए आज सुबह ईडी की जो टीम है वो कई जगहों पर पहुंची थी। जब ईडी की टीम अचानक से घर पर पहुंचती है, घर के अंदर एंट्री लेती है, पूछताछ शुरू करती है तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। और ऐसे में अब जानकारी मिल रही है कि दिन भर की छापेमारी के बाद, पूछताछ के बाद अब सपा नेता विनय शंकर की गिरफ्तारी तो हुई थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि एंटरप्राइजेस का निदेशक रहे अजीत पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रही है। और देखिए साथ ही साथ आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार आरोप क्या क्या है। शिकायत के बाद ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है और गंगोत्री एंटरप्राइजेस के नाम पर लोन लिया गया था, ये आरोप लग रहा है। बैंकों की 754 करोड़ रुपए हड़पे हैं, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई जो है हुई है। लगातार छापेमारी हो रही है और आज छापेमारी में जरूर कुछ ना कुछ सबूत हाथ लगे हैं, कोई चीजें हाथ लगी है, जिसके बाद गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। सपा नेता की गिरफ्तारी और अब कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेस का निदेशक अजीत पांडे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 754 करोड़ रुपए बैंकों के हड़पे हैं, इस तरीके के आरोप जो है वो लगे हैं। बना करके आप जो करिए आप आइए और अब उन्होंने आए, ये दूसरा चांस है। इसके पहले भी कार्रवाई? हाँ, इसके पहले वो आए थे। कार्रवाई तो ऑलरेडी सारी चीज जो न्यायालय में है, न्यायालय फैसला हो चुका है। ये लोग आगे तो बैंक के अधिकारी भी आ रहे, वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जितना मतलब ये है। और ईडी का मतलब देखिए, सारे लोग जानते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो वो होता है, अगर नाम सुन लेते हैं बड़े बड़े लोगों के पसीने निकल जाते हैं। तो भाई हम लोग तो भाई सामाजिक आदमी है, हम तो सम्मान करेंगे सरकार, लेकिन इस तरह से सरकार का जो रवैया है इसको ये निंदनीय है, इसको अच्छा नहीं कहा जाए। कार्रवाई अब कार्रवाई अगर मान लीजिए हम राजनीति में हैं और किसी दूसरे दल की राजनीति कर रहे हैं तो मतलब तो हर आदमी को स्वतंत्रता है कि राजनीति का पक्ष मतलब एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो विपक्ष की राजनीति का करने का मतलब प्रताड़ना तो नहीं होती है, इसको प्रताड़ना ही कहा जाएगा कि हम अपना अब ये अगर इस तरह से दबाव बना करके हमारी देखिए हमारी कटाई हो रही है, ये सामने टूट रहा है, सब सारे लेबर तक चले गए यहाँ से, देखिए एक भी लेबर नहीं है। रोज इधर प्रेशर है कि यहाँ नाला बनने जा रहा है, यहाँ पर वो बनना है जरूर आवश्यक है। तो जब तक आदमी कार्य नहीं करेगा तो कैसे संपादित हो सकता है। मतलब इस तरह की कार्रवाई निंदनीय है, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, गरिमा के अनुरूप नहीं कहा जा सकता इसको। क्या लगता है विपक्ष में होने का ये परिणाम है? अब इसका मतलब क्या हो सकता है कि न्यायालय जो मन में सारी चीजें पेंडिंग है, हो रहा है, और बीच में अगर कोई न्यायालय का आदेश हो तब तो ठीक है, लेकिन बिना न्यायालय के आदेश के आप मनमानी जिस तरह से दबाव बनाने का कार्य कर रहे हैं, इसको अच्छा नहीं कहा जाता है। प्रजातंत्र